when we study the financial management, under the financial management, capital are having the two sources. Number one is equity, number two is debt. If you raise capital through issuing the shares, that is known as share capital. If you raise capital through issue of debentures or through bank loan, it is known as debt capital. Clear? But जब हम अकाउंट्स में आते हैं, जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर आप इन दोनों कैपिटल को अलग अलग हेड में दिखाते हैं। शेयर को इशू करके जो कैपिटल कंपनी रेज करती है उसे शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है। याद है शेयर होल्डर फंड? और शेयर होल्डर फंड की अगर एलिमेंट के बारे में बात करें तो कौन कौन सी चीजें शेयर होल्डर फंड के अंदर आती है? नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर 3 रिजर्व एंड सरप्लस। बट जो डिबेंचर को इशू करके कैपिटल रेज की वो कहां आती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आती है। अब ये दिखाना है, अभी हम सिर्फ पीछे रिशे नहीं होगा फिर तो बस, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो। एक आदमी है, वो बहुत बड़ा एक उसका यूट्यूब चैनल है, उसने संदीप महेश्वरी के चैनल में एक चीज बोली, उसने बोला मुझे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, पैक बर्नर क्यों बोला उसने पता है? क्योंकि वो इतना बिजी रहता है अपने काम पे कि उसे डिमोटिवेशन मिलती नहीं। अब तो ऐसा बैठा हुआ है आइडल की तरह, तो तुझे मोटिवेशन की जरूरत होगी। इफ यू सिट आइडल यू नीड द मोटिवेशन। इफ यू आर बिजी विद योर डूइंग समथिंग तो आपको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा बोर्ड में देखो, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी की बात हो रही है, बेड कैपिटल की बात नहीं हो रही है। अरे पीछे अब ध्यान से देखो, किसकी बारे में बात हो रही है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब शेयर को इशू करके जो कैपिटल रेज होती है उसके बारे में बात हो रही है। अब यहां पर आपको देखना है क्या, ध्यान से, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल। क्लियर है? अपनी खुद की कैपिटल तो जनरेट नहीं कर सकती कंपनी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, विच हैज नेसेसरली टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन। अब कंपनी कैपिटल किन लोगों से कलेक्ट करती है? बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करती है। आगे क्या लिखा है? दीज पर्सन आर नोन एज, जिन्हें भी लोगों से वो कैपिटल रेज करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। एंड द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इज कॉल्ड, और जो वो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी को देते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब है शेयर होल्डर्स जो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के लिए उसे आप शेयर कैपिटल बोल। क्लियर है? इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? अगर मैंने आपसे बोला डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर ने आपको पैसा दिया तो क्या ये शेयर कैपिटल है? ये शेयर कैपिटल है। अगर मैंने आपसे पूछा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने आपको पैसा दिया तो क्या ये शेयर कैपिटल है? हाँ, ये शेयर कैपिटल है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स ने आपको पैसा दिया तो क्या ये शेयर कैपिटल है? हाँ, क्योंकि आपको पता है कि शेयर दो तरीके के होते हैं, एक है इक्विटी और एक है प्रेफरेंस। इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंशिएशन भी एक बार हम पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज करें। ठीक है, अब क्या लिखा है? सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज वेरी वेरी लार्ज। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन फॉर ईच वन ऑफ देम। अब किसी किसी कंपनी के तो करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं। आप अगर बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगे, इफ यू लुक एनी लार्ज स्केल कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, तो लार्ज कैप कंपनीज के तो करोड़ों शेयर होल्डर्स। लार्ज कैप कंपनीज मींस, अगर उसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो रिलायंस लिमिटेड, टाटा के बहुत सारी कंपनीज लार्ज कैप है, जैसे टाटा मोटर्स लार्ज कैप, टीसीएस लार्ज कैप है। लार्ज कैप का मतलब जिसका कैपिटलाइजेशन, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा, उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप। सो कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनीज कौन सा है? जिनका स्केल छोटा है, मिडिल एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और लार्ज कैप जिनका कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक वर्ड आ गया तो मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बता दूं होता क्या।
कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो अमाउंट आया उसे आप बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ध्यान से क्या बोला मैंने, कंपनी के जितने शेयर्स है इनटू फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर्स। मैंने बोला रिलायंस, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि रिलायंस लिमिटेड में 10,000 शेयर्स है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो गई, 1 लाख इंटू 10 कितना होता है, 10 लाख। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, रियल में ऐसा नहीं है, रियलिटी में तो बहुत बड़ी कंपनी है वो। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कंपनीज को 3 कंपनीज का बाइफर्केशन कर रखा है और बोल रखा है कि कंपनीज लार्ज कैप भी होती है, मीडियम कैप भी होती है और स्मॉल कैप भी होती है। लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क कम होता है, मिडिल में उससे थोड़ा ज्यादा होता है और स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क ज्यादा होता है। और एक और चीज बता देता हूं कि रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है। रिस्क और रिटर्न के हमेशा खींचतान चली रहती है, जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां रिटर्न ज्यादा होगा। इसका मतलब इफ यू आर अ सेफ इन्वेस्टर, इफ यू वांट अ रिस्क अवर्जन, इस बार प्री बोर्ड का क्वेश्चन पूछा था रिस्क एवर्जन के बारे में और आपसे 4 ऑप्शन पूछे थे कि आपको लोन लेना चाहिए या शेयर्स इशू करने चाहिए या डिबेंचर इशू करने चाहिए, ऐसा कुछ था ना कि अ कंपनी वांट्स टू रिस्क अवर्जन, और आपसे ऑप्शन पूछा। रिस्क अवर्जन का मतलब है वो रिस्क लेना नहीं चाहती। तो अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप शेयर इशू करोगे या डिबेंचर इशू करोगे, सबस। तो जिन्होंने शेयर्स लिखा होगा उसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डिबेंचर पे तो फिक्स क्या देना है, इंटरेस्ट देना है भाई। आपने डिबेंचर होल्डर या बैंक से लोन लिया तो चाहे आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, आपने इंटरेस्ट देना ही देना है। बट शेयर होल्डर का क्या है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ये कंपनी की मर्जी है। प्रेफरेंस को तो फिक्स रेट से देना होता है, इक्विटी का तो फिक्स रेट भी नहीं है, ये तो कंपनी डिसाइड करेगी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या नहीं देना है। तो अगर आपको रिस्क अवर्स करना है, रिस्क कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर से कैपिटल रेज करूंगा। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप किससे लेंगे, आप डिबेंचर होल्डर से भी पैसा ले सकते हैं। क्लियर है, आ जाओ जरा इधर लिखो। हेंस इनम्यूरेबल streams of capital contributed merge their identities in a common capital account called as share capital account। अब जरा ध्यान से देखो, लाखों करोड़ों अलग अलग लोग हैं, लाखों करोड़ों अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको मिला के उन सबकी अलग अलग आइडेंटिटीज को कंबाइन करके कंपनी एक अकाउंट बनाती है और उस अकाउंट को बोला जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपसे पूछा जाए शेयर कैपिटल अकाउंट एक आदमी का अकाउंट है, तो आंसर क्या होगा, क्या एक आदमी का है, नहीं। जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के हैं उन सबका एक कंबाइंड अकाउंट, कौन सा अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। और बार बार आप शेयर कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्रीज में लिखते हो ना, लिखते हैं हर जगह, शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीफेस शेयर कैपिटल अकाउंट। वो क्यों लिखा जाता है, उसके बेसिक का रीजन भी है। चलो अब आते हैं जरा नीचे वाले पोर्शन में इसके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार अगेन एक और क्वेश्चन, बार बार मैं आपको प्री बोर्ड की याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आए थे, तुमने अटेम्प्ट नहीं किए ढंग से। इस बार वो सेट ए या सेट बी का क्वेश्चन था, उसमें लिखा था कि 1 लाख एप्लीकेशन आ गई, फिलिंग दी ब्लैंक्स, पूरा 6 नंबर की केस स्टडी दे रखी थी, केस ही मान सकते हैं। 1 लाख एप्लीकेशन आ गई, बट आपके पास शेयर कितने थे ये आपने निकालने थे। क्या लिखा था, 1 लाख एप्लीकेशन आई, 25,000 को रिजेक्ट कर दिया और 3:2 के रेशियो से आपने प्रो रेटा दिया। तो इसमें निकालना था अलॉटेड शेयर कितने थे, उसका अलॉटेड शेयर निकलने थे 50,000। अब वही आपको यहां पर समझना है। अब जरा ध्यान से देखें, पहला क्या है, ऑथराइज। अब जरा पीछे ऋषि बता बेटा, ऋषि कहां, बता ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, पढ़ के बता।
क्या होती है बेटा, जल्दी बता। बस बेटा, अरे आपस में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। क्या होती है ऑथराइज कैपिटल, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसे बता। बातें मत कर अनिश्चित, जितना हाईलाइट कर रखा है उतना बता, क्या लिखा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इशू करती है, बिल्कुल सही है। आगे बता। या हम इसे लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि आपको अपनी ऑथराइज कैपिटल कहां लिखनी होती है, एमओए में लिखनी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखनी होती है। होती क्या है ऑथराइज कैपिटल, मैंने वो लिखा है ऊपर, हाईलाइट कर रखा है, ये पढ़। क्या लिखा है, अरे क्या सब तुम लोगों का नाम ऋषि है, जिसका नाम ऋषि है वही बताएगा। बता, अभी बनाऊंगा हैप्पी बर्थडे पे, बता रहा हूँ। ऋषि जल्दी, ये सारी रिकॉर्डिंग अभी दिखाऊंगा और बोलूंगा, अभी पेरेंट को बुलाऊंगा और बोलूंगा ये है तुम्हारे नौनी हालों का हाल क्लास के अंदर। मैं अपना काम लिख के लाया हूं आज कि मुझे क्या पढ़ाना है। अब ये कंप्लीट हो ना हो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यहां लिख के ला रखा हूं मैं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आज के बाद ये रिपीट नहीं होगा कभी। अब ये तुम पे डिसाइड है कि तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना। आज अगर ये नहीं हुआ, कल जो लिख के लाऊंगा वो पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि ये पढ़ाऊंगा। जल्दी बता, एक लाइन लिखी है मैक्स। ऑथराइज कैपिटल मीन्स दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द शेयर कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ। पूरी जिंदगी भर एक कंपनी कितनी कैपिटल शेयर को इशू करके रेज करेगी, इसे आप ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। मैक्सिमम शेयर कैपिटल अ फर्म कैन रेज ड्यूरिंग द होल लाइफ। सेम नहीं होती, ये कंपनी डिसाइड करेगी कि मेरी ऑथराइज कैपिटल कितनी हो सकती है इसकी कंपनी की दूसरी, तुम्हारी कंपनी की दूसरी हो, मेरी कंपनी की दूसरी हो। बट जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, उस वक्त हमें एमओए में लिखना होता है। बढ़ा सकते हैं, कब बढ़ाऊंगा मैं, जब उस लिमिट तक मैं या उस लिमिट के आसपास पहुंच जाऊंगा। जिंदगी भर जब तक आपकी कंपनी चलेगी तब तक मैं अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकता हूं, बट ऐसा नहीं होगा कि रोज बढ़ाऊंगा। आप रोज बढ़ाओगे क्या, जब नीड होगी। आपने डिसाइड किया कि आपकी ऑथराइज कैपिटल है 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ पहले दिन तो आप रेस नहीं कर दोगे, कुछ साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। 20 साल के बाद आप फिर उसे कर रहे हो 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ करते करते आपको 100 साल लग गए। तो आप बढ़ा तो सकते हैं, एमओए में चेंजेस करना पड़ेगा। बात समझ आ गई सबके, ये ऑथराइज कैपिटल क्या। अब मुझे बताओ, क्या इंस्टेंटली, क्या वन टाइम, क्या कोई भी कंपनी अपनी पूरी ऑथराइज कैपिटल को इशू कर देगी? कर देगी क्या? तो आपको क्वेश्चन गिवन रहता है बहुत बार, ऑथराइज कैपिटल ऑफ दिस सो एंड सो कंपनी इज 50 लाख। आपने उस क्वेश्चन में उस 50 लाख से आपका कोई लेना देना नहीं है।
इस बार भी प्री बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस थे, यहां पर लिखा था ऑथराइज या नॉमिनल और रजिस्टर शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 50 लाख। तो वो तो ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम जो इशू हो सकती है, मुझे तो मतलब उस अमाउंट से होना चाहिए, उस नंबर ऑफ शेयर से होना चाहिए जो इस वक्त इशू हो रही है, जो पर्टिकुलर सिनेरियो में इशू हो रहा है, जो उस दिन इशू हो रहा है। ठीक है, ऑथराइज हो गया। अब इशूड का मतलब क्या है? इशूड का मतलब क्या है ऋषि? यहां देख, issued capital is that part of the authorized capital which is actually issued to the public for subscription, including the share allotted to vendors and the signatories of the company memorandum. ये बस पॉइंट है। क्या मतलब है इसका? अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। 22 क्वेश्चन नंबर जो आपकी एनसीईआरटी का है वो है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। इसका मतलब आपने किसी कंपनी से कोई एसेट्स खरीदा, अब आप एसेट्स खरीदने के बदले क्या दे रहे हैं उसे? शेयर्स दे। ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर ये लाइन लिखी हुई है। क्या बोला उसने? इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा है जो आप अभी पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, उसे पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। और अगर आप वेंडर को भी शेयर्स दे रहे हैं तो वेंडर्स को भी शेयर देना इशूड कैपिटल का हिस्सा है। बात समझ आ रही है? अगर आप वेंडर्स को भी इशू शेयर कर रहे हैं, अगर आप वेंडर्स को भी शेयर इशू कर रहे हैं तो वेंडर्स को शेयर इशू देना भी इशूड कैपिटल का ही हिस्सा। क्लियर है? इसके बाद क्या है नीचे? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल है बेटा। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है? ऑथराइज मैक्सिमम लिमिट। इशू मतलब उसमें से अभी कितनी कैपिटल में रेज करना चाह रहा हूं। सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब कैपिटल होती है। अब आपको पता है ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है, और एक चीज तुम्हें याद होगा सभी बच्चों को, वो है 90%। ये सबको पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। ओवर भी होता है कि कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है और 15,000 एप्लीकेशन आ जाए, इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा प्रो रेटा अलॉटमेंट भी होता है, जिसका एक 100% श्योरिटी है कि आपके बोर्ड में एक न्यूमेरिकल आता है। क्लियर? ठीक है। सब्सक्राइब क्या हो गया? अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए थे और मात्र 95,000 रुपए आए? आपको 1 लाख रुपए शेयर इशू किए आपने और आपके पास ओनली 95,000 कलेक्ट हुए, ऐसा हो सकता है? तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरी इशूड कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इशूड कैपिटल 1 लाख थी और सब्सक्राइब 1,10,000 हो गई? ध्यान से सोचो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी इशूड का मतलब जितनी आपको चाहिए थी वो कितनी थी? 1 लाख, और आपके पास 1.5 लाख रुपए आ गए? कब होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आता है, क्या उसे हम एडजस्ट नहीं करते लास्ट तक? वो तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में एडवांस कर देता हूं मैं, पर क्या 1 लाख रुपए के बदले 1.5 लाख रुपए मिल जाते हैं मुझे? अरे वो तो एक इंस्टॉलमेंट में एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो दूसरे में जितना ज्यादा आया उतना कम ले लेता हूं मैं, अलॉटमेंट में पैसा कम ले लेता हूं। तो क्या कभी ज्यादा पैसा आता है? नहीं, एक्सेप्ट अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम ना मांगू, और सिक्योरिटी प्रीमियम बट शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं मानता मैं उसे मैं शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में डालूंगा। वो तो जरा अगर हम लॉजिकली देखें तो जितने रुपए आपने मांगे आपको उतने ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलते। ज्यादा मिल सकते हैं अगर आप अपना शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू करें, बट जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का आपको मिला वो आप रिजर्व एंड सरप्लस में डालोगे, शेयर कैपिटल में नहीं डालोगे। बात समझ आ गई इतनी? ये बात क्लियर है सबकी? अरे पीछे ऋषि, ये बात क्लियर है? क्या क्या बोला मैंने? क्या इशूड कैपिटल कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल से कम हो सकती है? क्या इशूड कैपिटल कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल से कम हो सकती है? उल्टा पूछा मैंने, तो सीधा नहीं पूछा। अभी मैं दूसरा पूछ रहा था। डिस्काउंट में तो शेयर इशू होते ही नहीं है। अपने एम्प्लॉय की बात,
चलो जी नेक्स्ट आ जाते हैं। हल्ला नहीं बेटा, बस बस। अरे इसको देखो, याद रखना है कहां काम आएगा। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाने का एक क्वेश्चन आता है, शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो कंपनी। उस वक्त आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अभी लिखेंगे इसे, मतलब सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखेंगे। चलो जी आ जाए नेक्स्ट। कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या होता है? कॉल्ड अप, अच्छा एक क्वेश्चन इस बार दिया था, कुछ बच्चों को छोड़ के सबने गलत किया। 1 नंबर का क्वेश्चन था, उसका आंसर था अनसब्सक्राइब कैपिटल, और सभी लिख रहे थे पता नहीं क्या क्या, ऊपर के 3 ऑप्शन। स्टार्टिंग का तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, पता नहीं सेट ए सेट बी क्या था, मैं इतना भूल गया हूं। अब जरा ध्यान से देखते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जितना कंपनी हो सकता है कि 10 रुपए का शेयर है, कंपनी अभी से 5 रुपए मांग रही है, तो जो 5 रुपए नहीं मांगे उसे क्या बोलेगी अभी कंपनी? अनकॉल्ड अप। उसे क्या बोलेगी? अनकॉल्ड अप। 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए मांगे, 2 रुपए अभी नहीं मांग रही है। कब मांगेगी? जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी, या बाद में मांगेगी कुछ सालों के बाद, तो उसे क्या बोलेंगे? अच्छा पेड अप क्या है? ध्यान से क्लासिफिकेशन देखते रहो बेटा इसका। कॉल्ड अप का मतलब है जितना कंपनी आस्क कर रही है, जितना कंपनी अपने शेयर होल्डर से मांग रही है। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा मांग लिया जाए। 10 रुपए के शेयर के बदले अभी सिर्फ 8 रुपए मांगे, तो 8 रुपए क्या हुए आपके? कॉल्ड अप। शेयर होल्डर और तेज थे, उन्होंने 10 के बदले अभी 6 ही दे रखे, तो आपके पास मिले कितने पैसे आपको? 6। मांगे कितने? 8, तो 8 कॉल्ड अप है, और जितना शेयर होल्डर्स ने पे किया वो पेड अप। तो पेड अप कितना हो गया? 6। अच्छा एक चीज आती है, पेड अप एंड फुली पेड, या फिर लिखा होगा कॉल्ड अप एंड फुली पेड। कॉल्ड अप एंड फुली पेड का मतलब है जितना मांगा अगर उतने मिल गए, इसे बोला जाता है कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप। दूसरा होता है कॉल्ड अप एंड नॉट फुली पेड अप। इसका क्या मतलब है? मांगा था 8 रुपए, शेयर होल्डर ने 6 रुपए दिया, तो इसे बोलते हैं कॉल्ड अप एंड नॉट फुली पेड अप। अच्छा अब जरा ध्यान से सुननी एक बात। कॉल्ड अप एंड नॉट फुली पेड अप किसके कारण की वजह से होता है? वो फैक्टर कौन सा है जिसकी वजह से कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप होता है, तो नॉट फुली पेड अप होता है? भाई किसकी वजह से? अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो उसे बोलते क्या है? कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर की वजह से कॉल्ड अप एंड नॉट फुली पेड अप वाली सिचुएशन बनती है। अगर कॉल इन एरियर ना हो तो जितना आप मांगोगे उतना आपको मिल जाएगा, तो इस सिचुएशन को क्या बोलोगे? कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप। तो जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे कॉल्ड अप एंड नॉट फुली पेड अप को, तो उसे कैसे दिखाएंगे? कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल इन एरियर डिडक्ट करेंगे, और फिर आपके पास आंसर आएगा कॉल्ड अप एंड नॉट फुली पेड अप। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? ऋषि होगी क्लियर है इतनी बात? आना बोल या नहीं है? फिर से पढ़ाता हूं। अच्छा नेक्स्ट आ गया आपका क्या? अनकॉल्ड। बताने की जरूरत है? चलिए लास्ट, ये पता है सबको? अच्छा आधे बच्चों ने इस पे भी टिक लगा रखा था। ये कौन सी कैपिटल होती है? ये कौन सी है? ये वो कैपिटल है जो आपने रिजर्व के तौर पे रखी हुई है। A company may reserve a portion of its uncalled capital to be called only in the event of वाइंडिंग। जब आपकी कंपनी वाइंडिंग अप होगी उस वक्त ये क्या मांगा जाएगा? अच्छा ध्यान से सुनो क्या लिखा है इसमें। जो रिजर्व कैपिटल है वो किसका हिस्सा है? अनकॉल्ड का हिस्सा है। वो अमाउंट जो आपने मांगी नहीं उसे आप अनकॉल्ड तो बोल रहे हैं। हो सकता है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन आप सिर्फ उस वक्त मांगे जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो। वो पैसा जो सिर्फ कंपनी मांगेगी वाइंडिंग अप पे, उससे आप रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। ये बात समझ आई? 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए मांगा तो 6 रुपए कॉल्ड अप था। 4 रुपए नहीं मांगा तो 4 रुपए क्या था? अनकॉल्ड अप था। पर 4 में से आपने 1 रुपए बचा रखा है कि 1 रुपए हर एक शेयर होल्डर से उस वक्त लूंगा मैं
जब मेरी कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होगी। वाइंडिंग अप मतलब बंद हो रही होगी, और जब बंद होती है उस वक्त पैसों की जरूरत होती है। जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, बंद करने के लिए पैसा चाहिए। तो बंद करने के लिए जब पैसा चाहिए तो उस वक्त पैसा रिजर्व कैपिटल से यूज किया जाता है। क्लियर है इतना? क्लियर है? चलो अब जरा सीरीज में लिख दो सारी चीजें। लिखो बेटा जरा इसे। ऋषि बैठ जाओ। कोई नहीं, अभी फिर से लिखवाना है। देख लो जरा, बस हल्ला नहीं। आज का काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा अगर ये बैलेंस शीट जो दिखाई दे रही है नोट्स टू अकाउंट वाली, ये जो नोट्स टू अकाउंट में लिखा है, ये अगर आपको समझ आ गया, काम पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें। ये बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखते हैं, तो शेयर कैपिटल की पूरी डिटेलिंग नोट्स टू अकाउंट में लिखी जाती है। ये नोट्स टू अकाउंट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के अंदर। डिटेलिंग शेयर कैपिटल की नोट्स टू अकाउंट में लिखी जाती है। और ये आपसे बहुत बार सीबीएसई पूछता है। अभी जैसी 2 मिनट नहीं लगेंगे इसे, जिसने छोड़ा वो छूट गया। अभी भी बता रहा हूं, ये पढ़ना है यहां से। बुक नहीं है तेरे पे? चलो, अगर बुक नहीं है तो मैं जूम कर रहा हूं, और जूम करने के बाद इसे पढ़ो। और ये नोट्स टू अकाउंट यही बन रखा है, देखो ऐसे बनना है, ऐसे बन। क्वेश्चन दे रखा है, जरा ऊपर देख लेते हैं। ये वाला मैम क्या लिखा है यहां पर? बेटा यहां क्या लिखा है? ये लिखा है ना, हैज रजिस्टर इट्स कैपिटल एज रुपीज। तो जो ऑथराइज कैपिटल है उसके 2 और नाम है। क्या क्या नाम है? रजिस्टर और नॉमिनल। रजिस्टर और कितना रेट है इसका? 40 लाख है, यहां लिखा हुआ है। ऑथराइज के 2 नाम है। क्या क्या है ऑथराइज के? या तो नॉमिनल और रजिस्टर। ये बात समझ आ रही है? क्या बोल रखा है? डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज। यही लिख रखा है अपने यहां पर। ऑथराइज कैपिटल 4 लाख शेयर है, 1 शेयर 10 रुपए का है, टोटल कितने रुपए का आ गया? आगे लिखा हुआ है, कंपनी ऑफर टू दी पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी पब्लिक को कितने ऑफर्स कर रही है? शेयर्स 2 लाख। इसको हम क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। 2 लाख इंटू 10, कितनी अमाउंट आ गई? 2 लाख इंटू 10, ये आपकी इशूड कैपिटल है। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे क्या लिखा हुआ है भाई? सब्सक्रिप्शन बोल रखा है, कितनी एप्लीकेशन आई? 2.5 लाख आई। आपने लिख दिया बेटा, यहां देखो। अच्छा, अरे क्या लिखा है? 2.5 लाख एप्लीकेशन आई। कंपनी ने क्या किया? 2 लाख शेयर्स को अलॉट किए शेयर्स, और बाकी 50,000 को क्या कर दिया? अब यहां पर लिखा है अपने सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी है? जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो लोगों ने वैसे 2.5 लाख शेयर्स आपके सब्सक्राइब किए थे, बट आपके पास थे कितने शेयर्स? और इससे पहले मैंने यही तो क्वेश्चन पुट किया था, इशूड से ज्यादा कभी सब्सक्राइब हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो आए तो 2.5 लाख शेयर्स, बट आपने 50,000 को क्या कर दिया? रिजेक्ट। आपके पास थे शेयर्स कितने? 2 लाख। अच्छा, क्या सारे के सारे लोगों ने पैसा दिया? नहीं दिया। कितने लोगों ने नहीं दिया? तो जरा यहां देखो, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप लिखा है या सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप लिखा है? ये आपको लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा कि इस लोग ने या इस आदमी ने इतने पैसे नहीं दे रखे, तो आपको पता चल जाएगा ना कि नॉट फुली पेड अप वाला केस है ये। फुली पेड अप तो होता है कि जब सारे लोग आपका पैसा दे दे। नॉट फुली पेड अप कब हो जाएगा? जब एक भी बंदा आपका पैसे नहीं देगा, तो वो केस किसका बन जाएगा? नॉट फुली पेड अप। अब जरा ध्यान से देखो, 2 लाख शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर है,
मांगा कितना गया था? तो टोटल कितने रुपए मांगे गए थे? 16 लाख। कितने रुपए नहीं आए? आंसर क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितना अमाउंट है, तो कितना निकला? 15,94,000, 15,94,000। ये बात समझ आ रही है क्या हो रहा है यहां पर? ये बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? अरे पीछे तक ऋषि और ये अंश अधिकारी, अरे ये बात समझ आ रही है क्या हुआ? और यही तो अभी थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि नॉट फुली पेड अप का केस कब बनेगा? जब कॉल इन एरियर होगा। तो भाई 16 लाख रुपए आपके अगर पूरे आ जाते तो आप इसे बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब इसे आप सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 6,000 रुपए आपका कॉल इन एरियर हो गया। 6,000 कहां से है? ऊपर पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अरे 2,000 शेयर्स ने आपका पैसा नहीं दिया। कितना पैसा नहीं दिया? कितना पैसा नहीं दिया? The company did not make the final call, ठीक है। The company received all the amount except on 2,000 shares where call money has not been received. दिखाई दिया? आगे बस समझ। इन 2,000 कहां गए हो? इन 2,000 ने कौन सा पैसा नहीं दिया? कितना हो जाएगा? बात समझ आ गई? अरे ये 6,000 कहां से निकला ये पता चला? इन 2,000 शेयर होल्डर्स ने कौन सा पैसा नहीं दिया? कॉल लिखा हुआ है वैसे, ये आपने समझना है कि फर्स्ट कॉल नहीं दिया। वहां फर्स्ट कॉल नहीं लिखा हुआ डायरेक्टली, क्या लिखा है? कि इन 2,000 शेयर्स ने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो पहले ही क्वेश्चन में लिखा है कि फाइनल कॉल तो मांगे ही नहीं। तो जब फाइनल कॉल मांगे ही नहीं तो इन्होंने कौन सा पैसा नहीं दिया होगा? सिर्फ। क्लियर है?